अमेरिका, चीन और इजरायल जो नहीं कर सके तुर्की के ड्रोन TB3 ने कर दिखाया। बदलेगा युद्ध का नक्शा, F-35 की होगी छुट्टी। तुर्की के बायरक्तार TB3 ड्रोन ने कमाल कर दिया है। तुर्की का ये ड्रोन दुनिया में पहली बार युद्धपोत पर उतरा है और फिर उससे उड़ान भी भरी है। तुर्की का ये ड्रोन यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया तक अपनी ताकत से दुनिया को लोहा मनवा चुका है। अब तुर्की अमेरिका के F-35 विमान की जगह इसे तैनात कर सकता है। बायरक्तार TB3 ड्रोन ने तुर्की की नौसेना के ड्रोन करियर युद्धपोत पर न केवल लैंड किया बल्कि उड़ान भी भरी। तुर्की दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है और अमेरिका, चीन और इजरायल पीछे हो गए हैं। तुर्की के TB3 ड्रोन को छोटे और सटीक हमला करने वाले विस्फोटकों और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। दुनिया में ड्रोन सुपरपावर बन चुके तुर्की ने एक और कमाल कर दिखाया है। बायरक्तार TB3 मानवरहित ड्रोन ने तुर्की की नौसेना के ड्रोन करियर युद्धपोत TCG अनादोलू पर न केवल लैंड किया बल्कि उससे बाद में उड़ान भी भरी। तुर्की दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अमेरिका, चीन और इजरायल अपनी ड्रोन तकनीक पर गुमान करते हैं लेकिन तुर्की ने इस नई तकनीक से इतिहास रच दिया है। तुर्की के TB3 ड्रोन को छोटे और सटीक हमला करने वाले विस्फोटकों और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से निगरानी और जासूसी के मिशन को भी अंजाम दिया जा सकता है। इस सफलता के बाद TB3 ड्रोन अब तुर्की के युद्धपोत के एयर विंग का एक अटूट हिस्सा बन जाएगा। तुर्की के इस ड्रोन को बायरक्तार कंपनी ने बनाया है और इसके CTO सेलकुक बायरक्तार तुर्की के राष्ट्रपति के दामाद हैं। सेलकुक ने TB3 ड्रोन की इस उपलब्धि का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। बायरक्तार ने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया था और बताया था कि किस तरह से एक ड्रोन युद्धपोत के फ्लाइट डेक के आसपास मंडरा रहा था लेकिन उतरा नहीं था। बायरक्तार ने TB3 ड्रोन के उतरने के बारे में अभी बहुत कम जानकारी दी है। TB3 ने पिछले साल पहली बार उड़ान भरी थी। जमीन पर इसने पहली स्की जंप टेस्ट का अभ्यास किया था। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। विशेषज्ञों के मुताबिक TB3 ड्रोन तुर्की के युद्ध ड्रोन TB2 का नौसैनिक वर्जन है। बायरक्तार TB2 लड़ाकू ड्रोन का यूक्रेन की सेना जमकर इस्तेमाल कर रही है और रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। TB2 ड्रोन का सीरिया और लीबिया तथा अजरबैजान आर्मीनिया की लड़ाई में भी जमकर इस्तेमाल किया गया था। इन ड्रोन की मदद से अजरबैजान की सेना को आर्मेनिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। अनादोलू युद्धपोत का डिजाइन स्पेन के हुआन कार्लोस एक हमलावर युद्धपोत के आधार पर किया गया है। इस युद्धपोत के अंदर टैंक और अन्य सैन्य वाहनों तथा बड़े पैमाने पर सैनिकों को आसानी से ले जाया जा सकता है। तुर्की सेना अब अपने युद्धपोत को ड्रोन के लिहाज से बदल रही है। तुर्की के इस ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर है और यह 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन अब तुर्की की नौसेना को समुद्र के अंदर शक्ति प्रदर्शन कर सकेगी। इसमें इंफ्रारेड कैमरे भी लगे हैं जिससे निगरानी में आसानी होगी। ये ड्रोन समुद्र से लेकर जमीन तक कहीं भी हमला कर सकेगा। यही नहीं, अगर इस ड्रोन को कुछ रेडॉर से लैस कर दिया जाए तो ये हवा में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम कर सकेगा। तुर्की चाहता है कि अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मानवरहित तकनीकों से लैस किया जाए। तुर्की ने पहले योजना बनाई थी कि TCG अनादोलू को अमेरिकी F-35 विमान से लैस किया जाए। इस बीच तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ले लिया जिससे अमेरिका ने उसे F-35 फाइटर जेट देने से मना कर दिया। तुर्की की योजना थी कि 100 F-35 फाइटर जेट खरीदा जाए। इसमें से कुछ ऐसे थे जो युद्धपोत पर वर्टिकल लॉन्च किए जा सके। अब F-35 विमान से बाहर होने के बाद तुर्की के पास कोई विकल्प नहीं है और इसी वजह से वह अपने ड्रोन सिस्टम इस युद्धपोत के लायक बनाने में जुट गया है। तुर्की के विरोधी ग्रीस को अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट दिया।